कागज में सर जी ओपन हो चुका है, लेकिन वहाँ से स्टेशन मास्टर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये खुल नहीं रहा है। सर जी आने जाने में हम लोगों को इतना समस्या हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। माँ बाप भी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो जैसे दवा के लिए जाना होता है तो बोलता हूँ तो बोलते हैं कि ऐसा है कि अभी ट्रेन आ रही है, ऊपर से आदेश करवा दो तो मैं खोल दूंगा। यही समस्या सर जी हमेशा होता है। पर गेटमैन बैठता है ना, जी जी, कागज में बंद बोलता है ये बंद फाटक है, बोलते हैं फाटक क्लोज है, बंद फाटक है। बंद फाटक है तो बैठते तो हैं, जब तक बंद खोलते बंद करते तब तक बंद कैसे करिए। बोलते हैं कि वहाँ से आप स्टेशन मास्टर से आदेश दिलवा दीजिए स्टेशन बाबू से, उसके बाद तभी हम लोग इसको खोलेंगे। आधा घंटा ट्रेन जाने के बावजूद भी सर जी हम लोग मान के लिए 10-15 मिनट वेट करते रहते हैं, तभी नहीं खुलता। ये क्या बेटा, ये नॉर्मली जब गाड़ी नहीं जाती तो खुला नहीं रहता है। नहीं, हम जो बात पूछे हैं कि अभी जैसे कोई गाड़ी नहीं खुली है, जब कोई गाड़ी आएगी तभी तो बंद करेंगे ना। नहीं, परमिशन है कि इसको बंद रखो, जैसे गाड़ी गई उसके बाद ओपन कराओ, गेट से नंबर लो, प्राइवेट अपना नंबर दो, उसके बाद खुलाओ। ऐसा मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये रोड के लिए खुला रहता है कि नहीं? नहीं बंद। अब कब बंद करोगे? जब गाड़ी आएगी तब बंद करोगे ना? नहीं तुरंत अभी ओपन कराए हैं, 10 मिनट बाद बंद कर देंगे। दिन भर सर जी बंद रहेगा तो खुद फोन करेंगे बंद। तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये बंद रहता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब परमिशन लेकर के आप खोलते हैं जी। जब जैसे गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है अगर तो ओपन कराते हैं, तो बंद रहता है। तो क्या यहाँ पर आने जाने में लोगों का आपको क्या महसूस करते हैं कि इसके मतलब नॉर्मली इसके खुले रहने की जरूरत है? जी, ओपन करा दे तो अच्छा है, क्योंकि पब्लिक को भी परेशानी है। पब्लिक को परेशानी होती रहती है, होती है बार। आप क्या बोल रहे थे अंकित जी? जोड़ता है ना, हाँ हरकेश, हाँ हरकेश नाम है आपका? जी सर, हाँ सर जी आने जाने में यही दिक्कत रहता है। हम लोग जैसे बच्चे को स्कूल ले जाना पड़ता है। जैसे सर ये है कि जैसे ये फाटक है, हाँ। ये खाली खड़सा के लिए है। खड़सा क्या है? खाली खड़सा गाँव। अच्छा, ये वाला फाटक जो सामने दिख रहा है, ये एक गाँव के लिए है। अच्छा, और ये जो है मतलब ये जैसे रसूलाबाद, पिपरी, मवैया, मिदनापुर, कोटिया, रसूलाबाद, फैजाबाद जोड़ता है। ये 3-4 रोड को जोड़ता है, वो सब ये लिंक रोड का आवागमन है। सरैया पूरे विषय ये 3-4 गाँव 5 गाँव। तो इसके क्या आप चाहते हैं कि अंडर पास वगैरह बन जाए? तो अंडर पास की जगह नहीं है, इससे पहले जब आए रहेगा बारिश में मेनका जी भेजे थे तो आए थे, तो अंडर पास की जगह नहीं। तो अंडर पास के लोग वहां से देखे थे, ये किनारे जाके आगे से अंडर पास निकाले, वो जो बाग दिख रही है। वो दूसरा जो है यहाँ से दूसरा गेट यहाँ से कितनी दूरी पर है? तो मान लीजिए वही रेगुलर रहे तो वहाँ से गाँव में नहीं आ पाएंगे। एक ही गाँव के लिए है ये, कब पूरे जोड़ रही है यहाँ से, ये यहाँ भगौना तक चले जाइए, हड़ौरा तक मिथले घाट होते हुए ये पूरा जोड़ रही है। वो सिर्फ एक गाँव के लिए, सिर्फ एक गाँव के लिए। अच्छा सर जी, सर आप यही निवेदन है कि आप भी अधिकारी रिक्वेस्ट ये है कि बहुत परेशान 4-5 गाँव 6 गाँव काम न करना पड़ रहा है। देखिए इतने नजदीक हमको नहीं लगता है कि दोनों गेट खुलेंगे, वो भी खुले, वो भी परमानेंट बंद रहता है, वो भी परमानेंट बंद रहता है, बंद करके यही खुल जाए। लक्के गाँव के उनका दिक्कत, वो परमानेंट बंद रहता है। उनके वो लोग कहाँ जाएंगे? इस गाँव से आगे जाने का उनका रास्ता है? तो वो लोग कैसे जाएंगे? वो लोग उनको ऐसे जोड़ देगा। वहाँ अंडर पास होने के वो है गुंजाइश? नहीं, वहाँ भी नहीं, वहाँ तो हो जाएगा गुंजाइश है, अंडर पास नहीं गुंजाइश। अंडर पास यही पे कैंसिल कर दिया नहीं, बिल्कुल प्रयास करेंगे। इनकी समस्या तो जेन्युइन है और ये लोग बता रहे हैं कि पहले भी ग्रामवासी लोग इसके लिए अनुरोध किए हैं कुछ नेताओं से। मैं तो टेक्निकल इसकी पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ कि अंडरपास के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पर और फ्लाईओवर के लिए भी जगह नहीं। कुछ समय पूर्व मेनका गांधी जब सांसद थी तो उन्हीं के प्रयास से खुला था, पहले बंद कर दिया, पहले बंद था, फिर बाद में बिल्डिंग करा के बंद कर, लेकिन फिर बंद हो गया। नहीं देखिए, एक चीज इसकी जरूरत है, इस बात से मैं सहमत हूँ,
लेकिन इसकी संभावना, चूंकि मैं रेल का अधिकारी रह चुका हूं, सेफ्टी ऑफिसर भी, ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुका हूं, जी मैं देख रहा हूं कि इसमें अंडरपास की संभावना बहुत कम है, या फ्लाईओवर के ऊपर से भी जो है ओवरब्रिज की भी बहुत कम संभावना है। जी जी। तो इसका क्या हो सकता है उसको देखना पड़ेगा, या इसके अगल बगल कोई सड़क हो जहां से उसको किया जा सकता हो, तो उस पर विचार करना पड़ेगा। सर एक समस्या और यहाँ है, जैसे बगल में शिवनगर स्टेशन है, यहाँ ट्रेन केवल एक मेमो का ट्रेन ठहरा होता है और प्लेटफार्म भी नहीं बना हुआ है बहुत पहले से। लोगों की बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, अगर उस तरह की मांग होगी, जनता, हम तो क्षेत्र में ही आप देखते हैं, जी जी, तो अगर उस तरह की मांग होगी तो उस पर हम विचार करके और उसको अनुरोध को आपको अप्रोप्रिएट आदमी तक, मतलब व्यक्ति तक, अथॉरिटी तक, जी मेरा कहना मतलब रेल मंत्री जी तक या सीआरबी तक, जीएम तक हम पहुंचाएंगे उसको, और उसके लिए पैरवी करेंगे। जी। शिवनगर स्टेशन में कई मूलभूत जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं, जैसे रास्ता का भी प्रॉब्लम है, पानी वगैरह का प्रॉब्लम हुआ है, और जो मतलब कि छाया का भी प्रॉब्लम काफी है यहाँ स्टेशन पर। हम आते जाते समय किसी दिन शिवनगर स्टेशन पर आ जाएंगे। जी जी, ठीक है जी। और आप लोग मिल करके, जैसे यहाँ पर आज हमको तो मैं जा रहा था, आप लोगों ने पहचान लिया, जी मिल गए, तो मैं वहां पर बता करके आ जाऊंगा जी कि मैं फला, जिस दिन हम उस एरिया में रहेंगे, जी। और आप लोग पहले से भी लिखे रहेंगे क्या क्या चीजें हैं, तो और आसान हो जाएगा जी। और उसमें जो होने लायक रहेगा, जी। आप तो जानते हैं कि सरकार जो है केंद्र में एकदम लोक सेवी सरकार है, जी। तो जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल होगा, होने लायक होगा, जरूर हो जाएगा। अच्छा। और मैं स्पीकर पर हूँ, हमको यहाँ पर एक 96C और 97C गेट हैं यहाँ पर, शिवनगर स्टेशन के पास के हैं ये दोनों। अच्छा। और इसको दोनों को क्लोज किया गया था, कोई स्टडी वगैरह हुई रही होगी, और फिर जो है इसकी जनता की डिमांड को देखते हुए फिर इसको ओपन किया गया, टेम्परेरी लेवल पर ओपन किया। इट इज नॉट नॉर्मली ओपन टू पब्लिक, रोड पब्लिक। अच्छा। तो अब जब भीड़ दोनों जगह इकट्ठा होती है तो 10 मिनट 5 मिनट के लिए खोलता है, फिर आधे घंटे पौने घंटे बंद रहती है। पहले ये जो है नॉर्मली ओपन टू रोड पब्लिक था, तो अब इसके लिए इसको रिव्यू करने की जरूरत है, चाहे यहाँ पर अंडरपास या फ्लाईओवर, मतलब कि ओवरपास अंडरपास कुछ बनाने की, या तो इसको परमानेंट ओपन करने की जरूरत होगी। तो मेरा यह निवेदन। ठीक है सर, मुझे जरा डिटेल भेज दीजिएगा, मैं एग्जामिन करा लेता हूँ। हाँ, आप एग्जामिन करा लीजिए। अब मतलब निहायत जरूरी है, हमको इन लोगों ने एकदम घेर लिया, इसलिए मतलब दे कंपेल्ड टू बी टू टॉक टू यू। हमने कहा कि आपको, मैं इस पे एक लेटर भी आपको अनुरोध कर रहा हूँ, और मैं आऊंगा भी, आपसे मिलूंगा भी इस बारे में। ठीक है तो इसको थारो एग्जामिन करा लीजिए, थारोली हो जाएगा तो हमको लगता है कि कोई न कोई रास्ता इसका निकल आएगा। ठीक है सर। हाँ, और वर्तमान में तो बहुत समस्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।